साथियों नमस्कार, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। आज 9 तारीख है, 9 अप्रैल है और आज के दिन महर्षि गौतम की जयंती है। उसके साथ ही आज गुड़ी पड़वा भी है और चैत्र नवरात्र का प्रथम दिवस है। आज हर तरफ मुंबई शहर में खुशहाली का माहौल है। जितने भी हमारे महाराष्ट्र के भाई हैं उन सभी ने अपने खिड़की के बाहर गुड़ी पड़वा के धर्म को दर्शाते हुए एक अनोखा का चित्रण किया हुआ है। इसी बीच हमारे मीरा भाईंदर शहर में शांतिनगर के शाखा में सेबी फर्नांडिस के भी द्वारा माता रानी का यहाँ पर भजन कीर्तन किया गया है। आज हम शिवसेना के उसी शाखा में मौजूद हैं जो मीरा भाईंदर के अन्य शाखाओं से काफी अलग है, काफी दिलचस्प है। यहाँ बहुत सारी चीजें होती है जिसकी कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी अकल्पनीय चीजों को दिखाने के लिए, उसे देखने के लिए, समझने के लिए मैं हमेशा आपके बीच इस शाखा से जुड़ी खबरों को लेकर आता रहता हूँ। उसी के संदर्भ में आज यहाँ पहुंचा हूँ। आज आप जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ माता रानी के जो है यहाँ पे फूल चढ़ा हुआ है, उनकी तस्वीर लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे का एक चित्र बना हुआ है। तो वहीं मेरे दाहिने हाथ पे दाहिनी ओर एक तस्वीर टंगी हुई है जिसमें बाला साहब की अद्भुत आकृति आप देख सकते हैं। तो आइए इस सब को यहाँ पर मुकम्मल करने वाले सेबी फर्नांडिस के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं और इन सारी चीजों के बारे में रफ्ता रफ्ता उनसे कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले सेबी भाई, बड़े दिनों के बाद हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी आराम से, काफी सुकून से बात करेंगे। आपके चेहरे पे भी बड़ी सुकून दिख रही है मुझे, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अजब होता है सब देखने के बाद। सेबी भाई, सबसे पहले आपको चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आज इतने पावन दिवस पर जहाँ पे महर्षि गौतम की जयंती है, गुड़ी पड़वा भी है और चैत्र नवरात्र का प्रथम दिवस भी है, इस अवसर पर शांति नगर की जनता को और मीरा भाईंदर शहर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मेरा हमेशा का मैसेज रहता है, जैसा सबसे पहला सबको मेरा नमस्कार। मेरा हमेशा का मैसेज रहता है कि हम लोग जब स्टार्ट से हम लोग बोलते आए कि सर्वधर्म समभाव, तो हम लोग उस बात पे और साहब के जो हमने को साहब ने सिखाया है उसका धर्म हम भी अभी भी निभा रहे हैं, क्योंकि सब धर्म को मैं मानने वाला आदमी हूँ। मैं आज इतना खुश हूँ क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि है और सभी को मालूम है कि मैं शांति नगर में माता रानी का उत्सव बहुत खुशी से मनाता हूँ और सारे लोग भी आते हैं। तो आज चैत्र नवरात्रि है तो मैं बोला हर साल की तरह हम लोग पहले दिन माता जी की तस्वीर जो हमेशा मेरे ऑफिस में रहती है, वो तस्वीर को हम लोग फिर पूजते हैं, आरती करते हैं और ऐसे ही हमारा पहला दिन हम लोग शुरू करते हैं। 9 दिन का उपवास रखा है आपने? जी। उपवास में बेसिकली करते क्या है आप? मैं कैसा है, मैं नॉनवेज खाने वाला आदमी हूँ। नॉर्मली मैं नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन नवरात्रि के दिन 9 दिन मैं खाता नहीं। और अभी तो यहाँ हमारे सदगुरु दत्त गुरु आए, तो उनके लिए मैं अभी गुरुवार को भी खाना छोड़ दिया। तो मेरे को यही बोलने का है कि दुनिया में और हमारे मीरा रोड में, मीरा भाईंदर में सभी को यही मैसेज देने का है कि सर्वधर्म समभाव, और मैं ओपनली बोलता हूँ मैं सभी धर्म को मानने वाला बंदा हूँ। हाँ सेबी जी, एक प्रश्न यह भी है कि आप बाय रिलीजन, बाय धर्म जैसे दुनिया में हम कहते हैं, उस हिसाब से आप एक क्रिश्चियन हैं और जैसा कि आपने अभी बताया चैत्र नवरात्र में आपने दत्त गुरु के बारे में भी बताया, तो इस तरीके की आपकी आस्था कहाँ डेवलप हुई? किस तरीके से आप इस आस्था से जुड़े? इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत आस्था, मतलब एक क्रिश्चियन ये सब कर रहा है तो थोड़ा असमंजस में डाल। लाइफ में एक बात चीज याद रखो, आप कभी भी अगर अपन इबादत करते हैं ना, तो मेरे में ना इबादत करने का वो बहुत जज्बा है जी। इबादत किसी भी तरह के करो, किसी भी धर्म के इसको करो, दिल शिद्दत से तुम करोगे तो यू विल गेट सम विजन, और आपको विजन मिलता है ना, बहुत पीस मिलता है। जब पीस मिलता है ना तो आदमी है ना बहुत खुश रहता है। तो मैं वैसे लाइफ जीने वाला आदमी हूँ। मेरी आस्था की वजह से आज मैं इधर हूँ। आज ये जो है, मैं जिनको पूछता हूँ, मेरा जीसस हो, मदर मैरी हो, माता रानी हो, सभी धर्म, मतलब इवन में आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी लाइफ टाइम में मैं 2 बार, मेरे दोस्त मुस्लिम है तो मैं 2 बार, मेरी मम्मी जिसने मेरे को पाल पोस के बड़ा की, उनके देहांत के दिन जो नमाज होती है वो मेरे को पता नहीं क्या बोलने का, लेकिन मैं मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ा हूँ। बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं एक विशेष करके एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि हम अक्सर जब आपकी चर्चा करते हैं तो आपके बारे में ये बात अक्सर उठती है कि सेबी एक ऐसा क्रिश्चियन है जो माता रानी को बहुत मानता है दिल से। तो मेरा प्रश्न यही है
कि माता रानी से आपका इतना लगाव, माता रानी से इतना प्रेम, ये कब शुरू हुआ? इसका कोई किस्सा है पीछे, कोई मैंने कहानी पिछली है? बार भी लोगों को बोला है, ये किस्सा कहानी मेरी बताइए। ये माता रानी हमारी तरुण मित्र मंडल है बांद्रा में, जिसके कॉलोनी के में हमारे सम्मानीय बाला साहब का बंगला भी आता है, कलानगर। तो ये माता रानी वहाँ की, और हम लोग जवानी जैसे होश में आते हैं ना जब, तो एक प्रोग्राम होता है, ये होता है, तो हम लोग स्टार्ट में ऐसा हम लोग को इवेंट लगने का, मेरे को तो ऐसा लगा अरे गरबा खेलना है, ये खेलना है। लेकिन जब माता रानी की मूर्ति को देख के जब ऐसा मन में हो गया कि मैं वाकई में बात करने वाली है, तो मैं जब बात करने लगा तो मैं इतनी आस्था बढ़ गई कि मैं दिल से उनको मानने लगा। फिर मैं मीरा रोड आया तो मेरे सब दोस्त लोग वहाँ है, हमारे केशव है, हेमंत है, दासू है, बहुत दोस्त लोग हैं मेरे, पूरी बांद्रा ईस्ट मेरे दोस्त है, सबके नाम। तो मैं बोला मेरे को वहाँ बांद्रा मीरा रोड से बांद्रा आने की बजाय मैं माता रानी को इधर लेके आऊँगा। तो वही माता रानी है जिनको हम लोग 40 साल से पूछते हैं। यहाँ मेरी माँ को 16 साल हो गया है, जब मैं स्थापित किया ना तो मैं यहाँ लेके आया, और आज माँ की दुआ से ये पूरे मीरा रोड की मावली बन गई है। आज हजारों लोग माता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, और वहाँ भी लाखों हो सकता है, मैं काउंट नहीं करता, लेकिन आते हैं। और सभी को मालूम है ये माता रानी का यहाँ पर बहुत अच्छे से नवरात्रि होती है। कितने लोग तो आके मूर्ति को देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो ये सब चीज देख के ना एक आस्था इतनी बढ़ जाती है ना, भरोसा, विश्वास, बस। और आज भी मेरा जो भी है, तो जितना मेरे प्रेयर में ताकत है, चाहे मैं कोई भी तरीके से करूँ, इसके लिए मैं यहाँ बिंदास रहता हूँ। सभी भाई, बहुत खूब आपने बात बोली है, और मैंने देखा भी है कि दोनों हाथ खोल करके आप जो है लुटाते हो। अरे बहुत अच्छा लगता है ये देख कर कि कोई है जो दिल से कोई चीज़ करना चाहता है। सभी भाई, अब ये बात हो गई और बहुत खस्ता हालत है इस समय। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले कुछ महीनों में राजनीतिक क्या परिवर्तन हुआ है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? मीरा भाईंदर में जो घटनाएं घटित हुई है जी, उसके लिए तो मैं भी चश्मदीद गवाह हूँ। मतलब वो घटना घटी तो मैं भी कभी घर में जाके नहीं बैठा था, मैं भी ऐसा अटेंशन में था कि ये चीज़ नहीं होवे। लेकिन आई शुड से थैंक्स टू नया नगर पुलिस स्टेशन, कमिश्नरेट ऑफिस, ये पुलिस यंत्र ने इतना अच्छे से काम किया, एंड वेरी नाइसली दे हैव डन। खास करके हमारे सुपे साहब है, जिनका इलाका ही नया नगर में पड़ता है। तो ये सब मैंने आंख से देखा हो, मैंने ऑब्जर्व किया। मैं किसी का सुना ही बात नहीं बोलता हूँ। उस वक्त भी मैं 2:30-3 बजे एक राउंड लगा ही था, ताकि कभी कैसा है मेरी मदद किसी को भी पड़ सकती है, मैं वो नीति से घूम रहा था। लेकिन मैंने वाकई में पुलिस लोग का जो उनका काम किया, काम करने का जो ये देखा, वेरी नाइसली दे हैंडल्ड इट, हैट्स ऑफ टू देम। ऑन टॉप ऑफ इट, हमारे यहाँ के एक नामी मिस्टर मुजफ्फर हुसैन सर, उनका एक बहुत बड़ा नया नगर को सपोर्ट मिला, क्योंकि ही वॉज ओनली वन पर्सन जो रात को 2:30-3 बजे तक वहाँ खड़े रहते थे, एंड आई पर्सनली मेट हिम एंड आई हैव सीन इट। तो उनके लिए भी मैं बहुत ये थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि पूरी मीरा रोड की तरफ से नहीं, सबकी तरफ से he has also played a most important role in that case। शांत है, अच्छे से हो गया, पब्लिक बहुत सुखी है। now they are praising each other कि नहीं, क्योंकि everybody is going to get disturbed। तो ये चीज के लिए मैं बोलना है मेरे को। लोकसभा चुनाव की डेट्स आ गए हैं, विधानसभा चुनाव की भी डेट्स अभी महाराष्ट्र के कभी न कभी डिक्लेयर हो जाएंगे, और उसके साथ ही एक नया परिवर्तन, एक नई सरकार हमें देखने को मौका मिलेगा। तो जो नई सरकार बनेगी, किसकी बनेगी, क्या आशंका आपको लग रही है? आगे आने वाले जो भी चुनावी पैटर्न होने वाले हैं, उसमें आप अपनी पार्टी को किस जगह पर देखते हैं? हम लोग शिवसेना उद्धव बाला साहब गठ के लोग हैं। मैं यहाँ आया जब से, मैंने मेरी पार्टी का ही, और मेरी पार्टी ही जो आगे चल के जो रूल करेगी ना, कि हम लोग को कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम लोग के ना उस चीज़ से मेहनत करके हम लोग आगे काम करते हैं। तो अभी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट वी नो दैट हमारी पार्टी वन ऑफ द बेस्ट इन मीरा भाईंदर इन बॉम्बे, ताकि जो इलेक्शन आने वाले हैं म्यूनसिपैलिटी को, एमएलए को, हम लोग यहाँ तो हमारी पकड़ और मजबूत करने की इसमें। सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद जो पालिका के चुनाव होंगे उसमें भी आप एक अहम भूमिका निभाएंगे और नगर सेवक का चुनाव यहाँ से लड़ेंगे? ये प्रश्न है मेरा।
ये तो आपकी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा तो क्यों नहीं, जब मैं 20 साल इधर ये जगह पे खड़े रह के लोगों के लिए दिया है तो मेरा भी फर्ज बनेगा ना इनके लिए एकदम परमानेंटली एक अच्छा आगे। नगर सेवक में एक सर्टिफिकेट होता है ना, जिधर एक अपना एक आम आदमी के जैसा या कोई इसका काम होने से नगर सेवक का एक पावर रहता है। आई कैन गो देयर एंड गेट माई वर्क डन फॉर द पीपल। यस, मैं लोगों के लिए वहाँ खड़ा रह के कर सकता है, तो मेरे को तो बनना ही है। और मैं क्यों नहीं बनूं वो भी मैं लोगों को पूछूं जी। अगर मेरे को मेरे लोग बोलेंगे तो मैं बोलूँगा ना, मैं क्यों नहीं बनूं उसका मेरे को रीज़न दो। मेरे को बनना है, मेरे पार्टी का इधर नाम मैंने गढ़ बनाया है, तो वाकई में 15 साल हो गए, 15 ईयर्स में हमारी शाखा को कभी मौका मिला नहीं। वो राजनीति में मेरे को जाने का नहीं, क्योंकि हमारे बॉस अभी प्रताप सरनाइक थे, जो अब नहीं रहे, अब नहीं रहे, तो आई डोंट वांट टू गो इट। तो यही कारण है हम लोग को यहाँ जीत के हर गली में एक शिवसेना का कॉर्पोरेटर रहना। सर एक प्रश्न और भी इससे जुड़ा हुआ है कि ये बार जब चुनाव होंगे, मुख्यतः मैं पालिका चुनाव की अगर बात करूं और विधानसभा की भी अगर बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपका गठ है इसकी लड़ाई किसके साथ होगी? शिंदे फैक्शन के साथ होगी, बीजेपी के साथ होगी, किसके साथ होगी? आपकी लड़ाई बेसिकली होगी किसके साथ? अभी इतना हो गया है ना, कौन किस में गया मेरे को वो भी नहीं मालूम, क्योंकि ये पर्टिकुलर बंदा अभी ये गट में क्या वो गट में, तो इट्स बिकम ऑल खिचड़ी ना। तो मैं उसके लिए ना अभी तुमको प्रेडिक्शन करके बोल नहीं सकता हूँ जी। कंफ्यूज्ड है, लेकिन मैं मेरा पार्टी का ही बेस लेके चलने का, बाकी कौन किधर गया किसके साथ लड़ने का, हमको लड़ने का बस इतना मेरे को मालूम है। तो किसके साथ लड़ना है? हाँ, वो जो आएगा वो सामने कोई भी रंग हो ना, जब मैदान में उतरना ही है तो अपोजिट वाले का क्या सोचने का अपने को। जी, दैट इज माय पॉइंट। आगे आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें आपकी शाखा की तरफ से इस एरिया के लिए और क्या क्या चुनावी मुद्दे के मद्देनजर किया जा सकता है? क्या क्या काम आप करने वाले हो? आने वाले चुनाव में तो देखो बेसिक काम तो जो सिविक के यही रहता है, सिविक काम ही रहता है बेसिक लोगों के लिए। तो वो जो भी सुविधा जो लोगों को उससे वंचित है, मतलब ये हमारा हक है लेकिन हमको नहीं मिल रहा है जी। ये नगर पालिका के साथ से मैं वहाँ का अगर नगर सेवक हूँ तो जो भी मेरे एरिया के लोगों का जो हक की बात है वहाँ जाके बोल के मैं इधर करवा के। आपके एरिया में क्या क्या प्रमुख तकलीफें हैं उसके बारे में? प्रमुख तकलीफ तो इधर कैसे है, अभी लैंड ऊपर आया है। हाँ, लैंड ऊपर आ गया है और बिल्डिंगें नीचे गई है। तो हम लोग को मेन बात है, अभी हमारे बिल्डिंग को भी हो गया 25-35 साल जी। तो बिल्डिंग नीचे जाने से गटर्स प्रॉब्लम हो जाते हैं। सबसे पहला वो गटर का हो गया, बारिश में खस्ता लीकेज प्रॉब्लम है जी। रोड्स बराबर नहीं है जी। अगर हर 2 महीने में तुमको देखो, अभी रिलायंस वाले ने खोद के गया, लेकिन मेरे को एक्चुअली फ्रैंकली बताओ, मेरे को भी खुद है ना यूट्यूब में ना अभी एक ऐसा तुम्हारे जैसा एक चैनल बनाना है कि जिधर ये चीज अन्याय होता है या उधर गलत हो रहा है तो उधर कम से कम मैं शूट कर सकूं। अभी रोड का देखो, आप तुम यकीन नहीं मानोगे, अभी 3 महीने पहले इधर मस्त रोलर बिलर सब डामर बिम्बर को सब लेके आ गए पब्लिक, हाँ झाड़ू वो सबको लगा रोड बना रहे, विद इन 1 वीक वापस रोड खोद दे उन लोगों ने। तो ये अवस्था है नगर पालिका की। जब मैं कॉर्पोरेटर बोलूंगा तो मैं सिविक मैटर में कम से कम अपने लोगों के लिए तो लड़ सकता हूँ। ये बात बहुत अच्छा रहा सर। अब हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। काफ़ी कुछ जानकारी थी, काफ़ी कुछ सवाल पूछना है, लेकिन मेरा भी ऐसा मन कर रहा है कि सवाल कुछ बचा के रखा है, क्योंकि आगे भी इनसे बातचीत तो करनी है और बातचीत का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न यह पूछना चाहूँगा कि इस समय आपके पार्टी के जितने भी लोग आपको इस समय देख रहे हैं, आज के इस शुभ अवसर पर पर्टिकुलरली उन सभी को आप क्या बोलोगे जो हतोत्साहित हो चुके हैं, दुखी है, थोड़ा कंफ्यूज है, जैसा आप कह रहे हैं कि आप जैसे कंफ्यूज है वैसे वो भी कंफ्यूज है, तो इन सभी लोगों को आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज मेरे को मेरे पार्टी के लोगों को, यस सर, मेरे पार्टी के लोगों को तो मैसेज बहुत पॉजिटिव देने का है मेरे को। अभी समय आ गया है एक्चुअली, आदमी को कभी एक मौका मिलता है ना जी। अभी बहुत टाइम होता है कुश्ती करने वाले को टूर्नामेंट कुश्ती करने नहीं मिलता है जी। तो एक मौका मिल जाता है, तो उसमें एफर्ट ज़्यादा डाल के अपना चीज़ अपनी बाजू तो मजबूत बनाएंगे ना जी। तो मेरा मोटो वही है कि अभी वक्त है, इलेक्शन का टाइम है, गेट यूनाइटेड, जिसकी इसकी जिम्मेदारी अपने अपने काम करने का, और हम लोग को हमारे उम्मीदवार माननीय हमारे राजन विचारी साहब, उनको एकदम भारी वोटों से जिताने का है। हम लोग का लक्ष्य भी है और हम लोग का मोटो भी है, क्योंकि हम लोग कोई दूसरे पार्टी में इंटीग्रेट करने जाते ही नहीं। वी आर ओनली कंसर्न विथ माय पार्टी विच माय बाला साहब
मातोश्री एंड उद्धव बाला साहेब ठाकरे, ये पार्टी के में कंसर्न है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई। Thank you. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आज यहाँ पर ईद का जो माहौल है और इसमें यहाँ पे सभी भाई से अच्छा मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। जैसे हमारे हिंदू ग्रंथ में शिवजी और पार्वती का व्याख्यान मिलता है कि शिवजी के सर पर जो है चांद है, उनके गले में सांप है और उनके बेटे का जो वाहन है वो मोर है जो सांप को खाता है, और मोर का और उनकी वाइफ जो है पार्वती, उसका वाहन शेर है, शेर मोर को खाता है। मतलब इस तरीके से पूरा विपरीत परिस्थिति को एक साथ में रखने वाले शिवजी काफी प्रचलित है हमारे हिंदू ग्रंथ में। उसी प्रकार सेबी फर्नांडिस भी उनकी ही मिसाल है कि वो एक क्रिश्चियन है और वो यहाँ पे हम देखते हैं अक्सर कि सभी हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू नहीं, हिंदुस्तान के सभी देवी देवताओं की आराधना पूजा करते हैं। कितना खूबसूरत है ये, कितना शानदार है, दिल को सुकून देने वाला है, दिल को बहुत अलग मैसेज देने वाला है। इस प्रकार के मैसेज सब लोग दीजिए। मेरे से इतना अच्छा क्यों बोलता है तू? बहुत अच्छी चीज है। तो आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, मैं हूँ राम और मैंने इस समय आपकी मुलाकात एक नेता से नहीं बल्कि एक शख्स से करवाई थी, एक इंसान से करवाई थी जो अपनी इंसानियत दिखाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है। धन्यवाद। थैंक यू।